जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है वोकैबलरी का। जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त एकदम शानदार हैं, जबरदस्त है। ईडियम फ्रेज आज हम पढ़ने वाले हैं, आई एंड पी। ईडियम एंड फ्रेजेस आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है। और फिर कल आपके लिए मैं लेके आऊंगा वोकेबलरी, मतलब एंटो या साइनो में से कुछ एक लेके आ जाऊंगा। जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जी, सुबह सुबह शाम को लाल मुंह इतने कैसे नजर आ रहे हैं भाई? अभी तो मैंने कुछ स्टार्ट भी नहीं किया, अभी से लाल मुंह होने लगे आपके। जी जी, गुड इवनिंग। मैं अपना सेशन स्टार्ट कर देता हूं। वर्ड है स्वॉलन हेडेड। स्वॉलन होता है सूजा हुआ, समझते हो ना, सूजा हुआ हेड। किसी का सर बहुत ज्यादा सूज रहा है भाई, इसका मतलब होता है अभिमानी, प्राइड। बहुत घमंडी टाइप का जो इंसान होता है ना, उसको बोलते हैं स्वॉलन हेडेड। किसी का माथा वाथा ठुका रहे, है ना, ऐसा पूरे एक्टिंग में रहता हो, बाल मतलब सिर्फ सूजा हुआ रहे, समझ जाओ, माथा ठोक कर रखता है अपना, एकदम घमंड से में रहता है। ठीक है, स्वॉलन हेडेड। स्वॉर्ड ऑफ क्या हो जाएगा जी, बता दो जी। स्वलन हेडेड हो गया है हमारा। स्वॉर्ड होती है तलवार, तलवार। ऑफ डोमिक्लीज हो जाता है आपका दुश्मनी से रिलेटेड करता है, दुश्मनी की तलवार है, इसका मतलब क्या है, दुश्मनी की तलवार है। डोमिक्लीज कट्टरता को दिखाता है, कट्टर दुश्मनी कोई है, सिर पर लटकती तलवार है ना, कोई सिर पर लटका हुआ खतरा है, कोई सिर पर लटकी हुई तलवार को इसको बोलते हैं, सिर पर लटकी हुई तलवार। स्वॉर्ड ऑफ डोमिक्लीज। इमिनेंट डेंजर। इमिनेंट होता है जो अभी होने वाला है, अभी होने वाला। इमिनेंट याद करने का तरीका, इमिनेंट इन मिनटन में, इमिनेंट जो मिनटों में होने वाला है, तुरंत होने वाली घटना को बोलते हैं अ कांस्टेंट थ्रेट। कांस्टेंट मतलब लगातार, थ्रेट मतलब खतरा, धमकी। तो स्वॉर्ड ऑफ डोमिक्लीज कोई सर पे लटकी हुई तलवार है, तलवार है डोमिक्लीज किसकी, खतरे की है, बहुत झंझट की है। जी जी, तबस्सुम अंसारी, हाय सर जी, हेलो जी, हेलो। ठीक है जी, हाँ जी, कोई खतरा है, तलवार है। टेक आ क्रू फ्रॉम समवन। टेक ऑफ क्रू फ्रॉम समवन। अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, देखो, क्रू होता है मेरे भाई संकेत। क्या होता है, संकेत। संकेत होता है क्रू, जो होता है क्या होता है, संकेत। अब मैं आपसे बोलता हूं काजल तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। अगर हम दोनों के बीच कोई आया तो समझो वो मर गया, सबसे पहले आरती उसकी उठेगी जिसके सर पे सहरा होगा, अल्लाह से बिछा दूंगा, अल्लाह से। काजल इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं, है ना। तो ये अब मैंने क्लू लिया है कहीं से, डायलॉग का क्लू लिया है, वही इसका मतलब होता है किसी से प्रभावित होना। अब मैंने एक्टिंग में नहीं गया हूं, कल एक्टिंग में जाने की वजह से गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए मैं एक्टिंग से अपने आप को बाहर रखता हूं अब, है ना। लर्न एक्टिंग। एक्टिंग सीखना या किसी से प्रभावित होना। बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन। किसी से प्रभावित होना, किसी से कुछ सीखना, किसी से प्रभावित होना, किसी से कुछ सीखना, ये इसका मतलब होता है। अब मैंने किसी से क्या लिया है, संकेत लिया है भाई, मेरे को कैसे क्या करना है। भाई आपने क्यों ली है, टेका क्यों, मतलब आपने संकेत लिया है किसी से। अगर आपने किसी से संकेत लिया है, इसका मतलब आपने किसी से कुछ सीखा है, सिंपल सी बात है भाई। टेक एक्सेप्शन टू। एक्सेप्शन होता है मेरे भाई अपवाद। क्या होता है, अपवाद। भाई इस बात को नहीं मानूंगा मैं बिल्कुल भी, तुम्हारी सारी बात माननी जाएंगी, ये वाली बात नहीं मानेगी, इस बात को नहीं मानेंगे, है ना। सारी बात मानेंगे, ये वाली बात नहीं मानेंगे। मेरे भाई मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हारा इंग्लिश का जिंदगी भर का कलेश खत्म हो जाए, तुम CHSL दो, MTS दो। अब तुम मतलब तुमको किसी से कम खाते हो जो तुम MTS बन के रहोगे। भगवान करे तुम्हारा MTS निकले, अगली बार CGL देना। तो मैं ये मत देखो जी 2 नंबर आएंगे, 1 आएंगे, कितने आएंगे, क्या आएंगे। मैं जिंदगी भर का कलेश खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं इंग्लिश का। अब ये अगर आप सोचोगे जी नंबर तो 2 ही आने हैं इससे, 1 ही आना है, तो फिर तो गड़बड़ है ना। ऐसे तो 2 नंबर 4 नंबर आएंगे इससे, 4 नंबर की आएगी, 4 की भी नहीं आएगी, ये आएंगे 2 क्वेश्चन 6 नंबर के आएंगे, 6 नंबर के आएंगे। आप सोचो जी 2 क्वेश्चन ही तो है, मैं छोड़ देता हूं। वन वर्ड से भी 2 क्वेश्चन, उन्हें भी छोड़ दो। एंटो से भी 2 क्वेश्चन, उन्हें भी छोड़ दो। साइनो से भी 2 क्वेश्चन, उन्हें छोड़ दो। ऐसे तो 30 क्वेश्चन आप ऐसे ही छोड़ दोगे, 30 नंबर। तो ये बात है, ये मत देखो जी 2 क्वेश्चन यहां पे आने। आप ये देखो
दो क्वेश्चन एमटीएस में, वही दो क्वेश्चन आपके सीएचएसएल के लिए तैयार हो रहे हैं, वही दो क्वेश्चन सीएचएसएल मेंस के लिए तैयार हो रहे हैं, वही दो क्वेश्चन सीजीएल प्री के लिए तैयार हो रहे हैं, वही दो क्वेश्चन सीजीएल मेंस के लिए तैयार हो रहे हैं। तो यही क्वेश्चन आपको 10 नंबर आपको लेके चलने, क्योंकि आपको यहीं नहीं रुकना है, एमटीएस में नहीं रुकना है ना। ठीक है। टेक मतलब लेना, एक्सेप्शन मतलब अपवाद लेना, टू मतलब को। किसी बात का अपवाद ले लिया आपने, भाई ये बात नहीं मानूंगा मैं, ये बात मैं नहीं मानूंगा, ये बात नहीं मानूंगा, तुम्हारी सारी बात मान ले जाएंगे। जैसे कि कोई बोल दे, बोलते हैं बहुत लोग, होते हैं कुछ लोग, है ना, हाँ बस क्या बोलें, चलो नहीं बोलते, थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है। हाँ जी, तो ये बात आप समझ जाओ, कोई आपको उल्लू बना रहा है, बहका रहा है ना, आपको उल्लू बना रहा है जी, हाँ याद आ रही है तुम्हारी, याद आ रही है, हाँ। तो उल्लू बनाने, भाई ये बात मत मानो, जब याद करते हैं जब तो लोग कदर नहीं करते, और बाद में जी याद आ रही है याद, तो ये क्या है मेरे भाई, ठीक एक्सेप्शन ले लो इस बात का, क्या है ये, अपवाद है, बिल्कुल अपवाद है ना। हाँ जी, आगे बढ़ जाओ। टू ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली, भाई हम तो स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कर देते हैं, पता नहीं तुम करते हो या नहीं करते हो। बहुत ज्यादा दृढ़ता से ऐतराज करना, उस बात का ऐतराज करना दृढ़ता से। टेक हर्ट, टेक हर्ट होता बात दिल पे लग गई है ना जी, हाँ बात कहां लगी है, यहां चुभी है दिल पे, बात दिल पे लगी है, वही इसका मतलब है। किसी बात को दिल पे लेना, अब दिल पे लेने का ये मतलब नहीं उससे हार माने, मतलब दिल पे आपने कोई बात ले ली है, आप अब बोल दिया अब मुझे करके ही दिखाना है। जैसे आपने अगर इंग्लिश को दिल पे ले लिया, भाई हमने इंग्लिश को दिल पे लिया था, हमने इंग्लिश को दिल पे लिया था, हमने बस अब मतलब वैसे निगेटिव मत लेना, ये सोचा था या तो इंग्लिश रहेगी या हम रहेंगे, या तो इंग्लिश रहेगी या हम रहेंगे। भाई ये लाल मुंह बहुत बन रहे हैं, हाँ जी, या तो इंग्लिश रहेगी या हम रहेंगे, दोनों में से एक, मतलब वो दूसरा वाला सेंस था, या तो हम इंग्लिश को निपटा देंगे या इंग्लिश हमारा करियर निपटा देगी। जिस दिन आपने ये मान लिया, ये ठान लिया, उस दिन इंग्लिश की तो समझ जाओ इंग्लिश क्या बेचे आपके सामने फिर। तो टेक हर्ट मतलब कि आपने कोई बात दिल से लगा ली है, कहां लगा ली है, यहां लगाई, हाँ इधर ही, इधर यहां पे लगाई है। टेक कॉरेज, हिम्मत लेना, टू गेन कॉन्फिडेंस, क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप हिम्मत मत, आप दिल पे ले लो इंग्लिश को, कहां ले लो, इंग्लिश को दिल पे ले लो बिल्कुल, कि भाई मुझे इंग्लिश ही सीखनी है, मैं नहीं मानता, मेरा टारगेट ये है, मैं आपका इंग्लिश का डर निकाल दूं, है ना, इंग्लिश का डर निकाल दूं। सिलेक्शन होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, भगवान को पता है, लेकिन इतना मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाता हूं, इंग्लिश का आप एमटीएस छोड़ो, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, आप सीडीएस दे लेना, आपको इंग्लिश से डर नहीं लगेगा लाइफ में, इंग्लिश से लाइफ में डर नहीं लगेगा। और कुछ सीख के जाओ ना जाओ, मेरे से इतना जरूर सीख के जाओगे, इंग्लिश से डर नहीं लगेगा लाइफ में। ओके जी। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टेक मतलब लेना, बुल मतलब सांड को, बाय द हॉर्न मतलब सींग से। बाहुबली मूवी याद आ रही है आपको, बाहुबली मूवी याद आ रही होगी, बहुत बड़ा सांड होता है, उसको दोनों सींगों से पकड़ लेता है, दोनों सींगों से पकड़ लेता है और यह दे के पटकनी मारता है उसको। वही इसका मतलब है मुसीबत का बहुत साहस से सामना करना। इतना बड़ा सांड होता है, हालांकि वो फिक्शन का कमाल होता है, और उसको वो जितने बड़े उसके सींग है उतने बड़े बाहु, जो वो क्या नाम था भाई उसका, भल्लाल देव के हाथ भी नहीं थे, हाथ भी नहीं थे। हालांकि तुम असलियत में मत करने लग जाना, अगर ये ट्राई करना है तो देसी पौवा पीने के बाद ट्राई करना, देसी पौवा पीने के बाद आप जो भल्लाल देव वाला सीन कर सकते हो, बिना देसी पौवा पिए करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी, हाँ। तो यही मतलब है मुसीबत का डट कर सामना करना, टू फेस आ डिफिकल्टी कॉरेजली, फेस मतलब सामना करना, डिफिकल्टी समस्या को, कॉरेजली साहसपूर्ण, टू फेस डेंजर बोल्डली, फेस करना डेंजर को बोल्डली साहस से फेस करना। टेक विद अ पिंच और ग्रेन ऑफ साल्ट, अब ये कहां से सीखोगे, टेक मतलब लेना, विद मतलब के साथ, आ मतलब एक, पिंच मतलब चुटकी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू, वही है ये ग्रेन ऑफ साल्ट। पिंच या ग्रेन ऑफ साल्ट, आपने नमक की एक चुटकी ली है, क्यों ली है, अब ये देखो गोपी बहू रसोड़े में कौन था, तो मोटा बहन ने गोपी बहू को भेजा है खीर बनाने के लिए, और जो राशि जो है दुष्ट, उसने क्या किया है, उसने खीर में नमक डाल दिया है। वो क्या करते हैं उनमें ऐसे होता है, तिड़िक 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 तिड़िक, खीर बन रही है, नमक का डब्बा है उसको हटा के राशि बहू उसकी जगह, सॉरी जो बूरा का डब्बा होता है, शुगर का डब्बा होता है, उसकी जगह हटा के नमक का डब्बा रख देगी,
और जो गोपी बहू आएगी वो बेचारी सीधी सी, वो लैपटॉप धो देती है, वो तो इतनी सीधी है। अब वो आके 2 चम्मच नमक डाल देगी, खीर होगी खराब, और सारा काम क्या हो गया फिर, सारा इल्जाम गोपी बहू पे आ गया। गोपी बहू होगी बुरी, राशि बहू होगी अच्छी। तो जो अच्छी बात होगी ना, जो अच्छी बहू होगी वो क्या करेगी, वो चालाक होएगी, वो पहले थोड़ा सा नमक चाख के देखेगी। समझ रहे हो ना, थोड़ा सा नमक चाख के देखेगी। घर में भी ऐसा ही होता है, घर में भी ऐसा ही होता है। हाँ जी, घर में भी ऐसा ही होता है। हमारे साथ एक ऐसा सीन हुआ था, खीर जो थी, कहीं गए रिश्तेदारी में, नई नई पहले रिश्तेदारी बनने वाली थी, वहां खीर खाने गए। मेरे को वहीं से याद है, लाइफ में इंसिडेंट या तो मेरे साथ ऐसे हुए हैं या फिर मैंने उनको ऑब्जर्व किया है। खीर के लिए गए खाने, तो वहां क्या हुआ भाई, बात पक्की वक्की हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। और जब वहां से खीर आई जी, तो खीर में गलती से बूरा की जगह नमक डाल के दे दिया। अब गलती से बूरा की जगह, जब सब खाएं, अब नई रिश्तेदारी है, कोई कुछ कह भी नहीं सकता, अब सब खा के मुंह बिगाड़ रहे, इधर उधर मुंह कर रहे। फिर चलते टाइम बोल ही दिया, ठीक है जी, तुमने हमें नमकीन खीर खिलाई है, हम तुमको नमकीन रसगुल्ले खिलाते हैं, तो हम भी तुमको नमकीन रसगुल्ले खिलाएंगे। तो यही इसका मतलब है, टेक आ पिंच या ग्रेन ऑफ साल्ट, थोड़ी सी पिंच या ग्रेन साल्ट का, नमक का चाक के देख लो। पूरी तरह विश्वास मत करो वो नमक है या खीर है, वो नमक है या खीर है। नॉट बिलीव कंप्लीटली, पूरी तरह विश्वास मत करो समथिंग दैट यू आर टोल्ड, जो तुमसे बोला गया है। जैसे कि राशि बोल दे गोपी से, गोपी वहां ना नमक वो बूरा रखी है, वो डाल दे खीर में, तो गोपी अगर समझदार होगी तो वो राशि पे विश्वास नहीं करेगी, थोड़ा सा नमक चाक के देख लेगी, टेस्ट करके देख लेगी। अब तो नहीं भूलोगे, टेक आ पिंच या ग्रेन ऑफ साल्ट, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी एक चुटकी चाक के देख लो, विश्वास मत करो किसी पे। टेक आफ्टर होता है मेरे भाई रिशेम्बल, किसी की तरह बिल्कुल हूबहू एक जैसा होना। टेक लेना, आफ्टर मतलब बाद। अब देखो, दादा पे जाता है बाप, बाप पे जाता है बेटा, बेटा पे जाता है पोता। टेक आफ्टर, एक के बाद दूसरा आता रहता है, एक के बाद दूसरा आता रहता है। वहां से आप देख सकते हो टू रिशेम्बल और सिमिलर टू, रिशेम्बल और सिमिलर टू। हाँ, तुम्हें बहुत पता है जी, सब्बों के वहां गए थे, है ना। टू रिशेम्बल और सिमिलर टू, ओके जी, ये इसका मतलब हो गया। टॉक थ्रो हर हेड्स, है ना, कोई बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उसको अपना हेड पकड़ा दो, ले कर ले बात भाई, ले कर ले बात। टॉक थ्रो हर हेड, किससे, हेड से बात करनी है भाई, बकवास ही तो कर रहे हो। कोई बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो बस उसकी तरफ हेड घुमा दो, है ना, हेड घुमा दो, है ना, हेड घुमा दो भाई, बात करते रहो। बकवास करने वाले लोगों को ऐसे इग्नोर करते, उनकी तरफ हेड घुमा दो। तो टॉकिंग मतलब बात करना, थ्रो के द्वारा हर हेड्स, उसके किसके द्वारा बात कर रहे हो, उसके हेड के द्वारा बात कर रहे हो। हेड होता है जो बड़ी वाली, देखो हर है, हमें हिज नहीं है, फीमेल है, फीमेल है। और हेड होता है ये जो ऐसे बना नहीं रहता कुछ ऐसे, और ये बड़ा बड़ा सा होता है, यहां से ऐसे जो बड़ा सा होता है, बीच की उनके सिर इतना सा, और बहुत बड़े बड़े वो पंख से लगे रहते हैं, ठीक है ना। टॉकिंग नॉनसेंस। अब भाई आप हेड से बात कर रहे हो तो बकवास ही तो कर रहे हो। आप किसी के हेड को पकड़ के, हाँ तुझे पता है मैं तुझको कितना पसंद करता हूं, हाँ मेरी तरफ क्यों नहीं तकते हो, ये अब आप किसी के हेड से बात करने लगो, तो इसका मतलब क्या है, आप बकवास ही कर रहे हो। टीथिंग प्रॉब्लम्स, और टीथिंग प्रॉब्लम्स का मतलब है शुरुआती समस्या है। आपने देखा होगा जब बच्चा होता है, तो जब बच्चा 5 महीने का हो जाता है, तो उसके दांत जब निकलते हैं ना, तो बड़ा मतलब चीज को ना मिस आता है उसके, अगर हर चीज को मुंह में देने की कोशिश करता है, उसको कुछ भी मिल जाए सीधा उसको मुंह में ले जाएगा, क्यों, वह उसकी प्रॉब्लम है। उसका मन जो होता है शुरू में, उसके दांत निकलते निकलते हैं ना, जब दांत निकलते निकलते हैं उसका मन करता है चबाने का, बहुत ज्यादा कुड़मुड़ाहट सी उसको होती है, और उसी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है, वो हर चीज मुंह में डालता है और मुंह में उसको इन्फेक्शन जाता है, जिससे आपने देखा होगा बस तो बच्चों को लूज मोशन हो जाते हैं, जिसको गांव में बोला जाता है दांत निकल रहे, लूज मोशन तो होंगे ही होंगे। तो वो दांत निकलने की वजह से लूज मोशन नहीं हो रहे हैं, दांत निकलने की वजह से उसके दांत कुलमुलाते हैं, हर चीज को वो मुंह में देता है, जिससे उसको इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन पेट में जाता है, उस वजह से लूज मोशन होते हैं, ठीक है जी। तो टीथिंग प्रॉब्लम समझ गए, बच्चे की पहली प्रॉब्लम होती है टीथिंग प्रॉब्लम, हर चीज को मुंह में देता है, चबाने की कोशिश करता है हर चीज को, आप देख लेना, हाँ जी ठीक है, टीथिंग प्रॉब्लम। दूसरा उससे भी देख सकते हो किस किस ने किया, जब दांत टूटता है, घास घास तेरा दांत पहले आया या मेरा, जब दांत टूट जाता था तो बोलते थे दांत को चूहा ले गया, इसके दांत को चूहा ले गया, तो टीथिंग प्रॉब्लम थी, दांत टूट रहे हैं, वो दांत हिल गए, आप खा रहे हो अमरूद,
कट टाइट सा अमरूद आ गया, कुट देसी आवाज हुई है। अब ये डर रहता है कि अमरूद की आवाज है या दांत की आवाज है, आवाज जो है वो अमरूद की है या दांत की है ना जी। ऐसे डाउट सा रहता है। और जब जब किसी ने मार दिया, गिर गए, तो दांत टूट जाते थे। तो फिर ऐसा बोला जाता था, उस दांत को उठा के हरी घास में डालो और ये बोलो घास से। देखो क्या मिथ है, घास से बोलना है। घास घास तेरे दांत पहले आए या मेरे दांत, किस किस ने बोला है तुमने ऐसा, किस किस ने बोला है? हाँ जी, सब ने बोले होंगे ऐसे। तुम सब मेरी एज के हो, है ना, ज्यादा बढ़िया मत बनो, तुम सब मेरी एज के हो, सब ऐसे ही बोलते थे। ठीक है, तो वो हमारी शुरुआती समस्याएं थी। बच्चे से देख सकते हो, वहां से देख सकते हो। ठीक है जी। प्रॉब्लम एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, किसी भी चीज की शुरुआती समस्या है। द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण। द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड पैक के हिसाब से द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो जाता है झगड़े का कारण। अब देखो, डिस्कॉर्ड होता है झगड़ा। अब याद करने का तरीका, हाँ, याद करने का तरीका, डिस्कॉर्ड को कैसे याद करोगे? डिस कर दो, डिस कर दो। अब घर में डिस होता है एक, दादाजी को देखनी है न्यूज, पापा को देखना है क्रिकेट, मम्मी को देखनी है सास बहू, भाभी को देखने हैं गाने, भाई को सुनने हैं पंजाबी सॉन्ग, है ना, और जो एक दो इधर उधर रह गए, बच्चों को देखने हैं कार्टून। तो जिसके पल्ले रिमोट पड़ेगा वो वहीं डिस्को कर देगा, डिस्को वहीं कर देगा। दादाजी आए, न्यूज चलेंगे नहीं, दादाजी दादी को देखने आध्यात्मिक, आध्यात्मिक सोच, दादी देखती है आध्यात्मिक। दादाजी क्या देखती रहे हरदम, न्यूज लगाओ। पापा क्या है, मैच लगाओ, मैच। मम्मी क्या है, सास बहू लगाओ, गोपी बहू आज पिटी होगी, आज गोपी बहू फंस गई होगी, देखना वो कैसे बचेगी। या जो माता की चौकी चलाओ जी, है ना, और भाई आके पंजाबी सॉन्ग बजा दो, सिस्टर आके उसका अलग ही सीन रहेगा कुछ। तो हर कोई लड़ता रहता है, डिस्कर्ड, डिस कर दो। तो डिस्कर्ड जो होता है वो झगड़े का कारण होता है। डिस्कर्ड होता है झगड़ा, डिस करने के ऊपर होता है झगड़ा। तो यहां से रह जाएगा एप्पल ऑफ डिस्कर्ड होता है झगड़े का कारण। एक एप्पल आ गया, दादाजी कह रहे मेरा कुछ आज ना मन नहीं कर रहा रोटी खाने का, एप्पल खाऊंगा। दादी कह रही है आज मेरा ना सर में दर्द है और मैं रोटी नहीं खाऊंगी, एप्पल खाऊंगी। सिस्टर कह रही है एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, अगर एक सेब रोज खाओगे तो डॉक्टर दूर भागेगा, लाल हो जाएंगे, लाल। तो सिस्टर को सेब खाना है गोरा होने के लिए, भाई को एनर्जी लेनी है, कहां पे जाना है, जिम में जाना है। तो किसी भी तरीके से आप लॉजिक लगा सकते हो। एप्पल जो है झगड़े का कारण है, मतलब झगड़े का कारण, रीजन फॉर क्वेरल्स, रीजन फॉर क्वेरल्स। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके जी, हाँ जी। अगला क्वेश्चन है द बैड एग। बैड होता है बुरा, एग होता है अंडा, बुरा अंडा, अविश्वसनीय व्यक्ति। अब आपने किसी से अंडे मांगे, अब वो आपको बुरा अंडा दे दे, कोई बात नहीं, आप लेके आ जाओगे। फिर अगली बार आप अंडे लेने गए, खाने गए, फिर आपने अंडे मांगे, फिर बुरा अंडा दे दे, तो फिर आप क्या बोलोगे, ये विश्वास का आदमी नहीं है, धोखेबाज आदमी है। ये कैसा आदमी है, धोखेबाज आदमी है। अ डिसऑनेस्ट और इल बिहेव्ड पर्सन, जो बार बार यार बुरे अंडे आपको दे रहा है, खराब अंडे आपको दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। 50 लिए हैं, स्पीड ज्यादा कम चल रही है, बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी। द लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ हो जाता है मेरे भाई स्थिति को असहनीय बनाने की आखिरी परेशानी, फाइनल प्रॉब्लम इन सीरीज। अब जो स्ट्रॉ होता है ना मेरे भाई, स्ट्रॉ वो भी होते हैं, आपने देखा होगा ऐसी नली, नली, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, उसमें ऐसा डाल के जो नली में पीते हो। अब आप कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ अपना स्पाइट भी, थूक भी पीते हो उसमें सुर्र सुर्र करके, तो वही है स्ट्रॉ है। तो जब बाद में इतनी सी कोल्ड ड्रिंक या जूस रह जाता है, तो फिर आप उसको कैसे इधर उधर घुमा घुमा के सुर्र सुर्र करके पीते हो, पीते हो ना। तो वो परेशानी है यार, ये थोड़ा सा बच गया, इसको कैसे पिए, है ना, थोड़ा सा बच गया, इसको कैसे पिए, फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज। अब आप छोड़ भी नहीं सकते उसको, पी भी नहीं पा रहे हो, तो फिर आप बहुत देर तक सुर्र सुर्र करते हो उसमें, करते हो ना, हाँ जी, बहुत देर तक आप उसमें सुर्र सुर्र करते हो क्या, हाँ, फ्रूटी में करते हो, ऐसा भी भीज, जब तक वो चल रही है ठीक है, बाद में उसको ऐसे भीज के भी पीते हो आप, ऐसे भीज के भी पीते हो। ठीक है जी, तो द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब हो जाता है फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज। बहुत सारी समस्याएं थी, ये फाइनल है, ये फाइनल है। ओके जी, अगला क्वेश्चन है द मैन इन स्ट्रीट। अब मैन है कोई स्ट्रीट में, स्ट्रीट होता है गली में। अब गलियों में तो आम आदमी होते हैं भाई, है ना, आम आदमी होते हैं गलियों में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, भुस भी होता है, स्ट्रॉ भुस भी होता है, लेकिन भुस को कैसे जोड़ोगे मेरे भाई,
उसको कैसे जोड़ोगे? तो वहां से जोड़ सकते हो आम आदमी। सिंपल मैन है, ऑर्डिनरी मैन है, भाई गली गांव गली के आदमी आम आदमी होते हैं, ठीक है जी। द प्रॉज एंड कॉन्स, प्रॉज को देखो प्रॉफिट से, कॉन्स को देखो नुकसान से। प्रॉफिट कॉन्स, प्रॉफिट नफा, नुकसान इसका मतलब होता है फॉर और अगेंस्ट। फॉर होता है प्रॉफिट के लिए, तुम्हारे लिए, अगेंस्ट तुमसे विपरीत। प्रॉज एंड कॉन्स हो जाते हैं किसी चीज के बेनिफिट और जो है नुकसान जो हो जाते हैं, ठीक है जी। द साल्ट ऑफ अर्थ, अब साल्ट होता है नमक, अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी पर नमक बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में है। तो गुड और रिलायबल ऑनेस्ट पर्सन जो है ना, बोला जाता है ना अच्छे लोग हैं, हालांकि कम है लेकिन है जरूर, तो यही उसका मतलब है द साल्ट ऑफ द अर्थ। नमक जो है, जैसे कि पानी में 1% नमक होता है, तो 100 में से एक ही अच्छा व्यक्ति होता है। जैसे कि 100 में से एक अच्छा मैं हूं, भाई तुम तो तारीफ करते नहीं, मैं ही अपनी तारीफ कर लूं, तो 100 में से एक अच्छा व्यक्ति होता है। आई एम द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, आई एम द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। आ गुड यू कैन रिलाई ऑन मी, आई एम ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट पर्सन है, ठीक है जी। अपनी तारीफ खुद कर लो, तुम तो करते नहीं हो, ठीक है जी। याद रह जाएगा। 100 में से 1% पानी होता है ना, पानी की मात्रा दो, जो समुद्री पानी होता है उसमें शायद 2 से 3% होती है पानी में नमक की मात्रा। तो द सॉल्ट ऑफ द अर्थ है 1-2% लोग, अच्छे लोग कम है लेकिन है, अच्छे लोग हैं लेकिन कम है। ओके जी, आगे बढ़ जाता हूं। द सीमी साइड, अप्रिय पहलू, सीमी साइड, सीमी साइड याद करने का तरीका, बैट्समैन खेल रहा है। अब भी देख, क्रिकेट तो हमारे बीच में आएगा, है ना, क्रिकेट तो हमारे बीच में आएगा जी। ओके, क्रिकेट तो हमारे बीच में आएगा। हाँ जी भाई, तुम नहीं करते तो खुद ही कर ले अपनी बुराई। जब बुराई करने के लिए तुम हो, लोग हो, तो तारीफ करने के लिए हम खुद ही हो जाते हैं। अब जो सीम होता है बॉल का घूमना, जहां से बॉल ज्यादा टर्न होती है, स्विंग होती है, तो सीमी साइड वो वाली साइड जिधर से बॉल स्विंग हो रही है। आपने देखा होगा जब क्रिकेट खेलते हैं तो जो वो होते हैं खिलाड़ी, एक तरफ से बॉल को घिसते हैं, यहां से घिसते हैं, यहां से घिसते हैं, यहां से घिसते हैं, हर जगह से घिसते हैं, तो एक तरफ को घिसते हैं बॉल को, जिससे उधर से वो रफ हो जाए और फिर बॉल स्विंग ज्यादा हो, बॉल स्विंग ज्यादा हो। तो जो स्विंग वाली साइड है ना, वो बैट्समैन को बहुत बुरी लगती है, बहुत परेशान करती है, तो अनप्लीजेंट एस्पेक्ट हो जाएगा। सीमी साइड तो अनप्लीजेंट एस्पेक्ट है, बॉलर के लिए कभी इन स्विंगर आ गई, कभी आउट स्विंग आ गई, तो बड़ी दिक्कत होती है बैट्समैन को खेलने में। थ्रो थिक होता है मोटा और थिन होता है पतला। जो मोटे पतले से होकर गुजर गया भाई, हर पल में सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर कंडीशन में। जब आप मोटा कमा रहे थे तब भी आपके साथ है कोई, और जब आप बहुत कम कमा रहे हो जब भी कोई आपके साथ है। इसका मतलब क्या है? हर कंडीशन में कोई व्यक्ति आपके साथ है। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब हो जाता है इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, कुछ भी ले सकते हो। ओके जी, हाँ। थ्रो केजन टू द विंड, थ्रो केजन टू द विंड। अब थ्रो मतलब फेंकना, केजन मतलब सतर्क, टू द विंड हवा में सतर्क से फेंको। अब किसी को हवा में फेंका जा रहा है तो बड़ा रिस्क है भाई, बड़ा रिस्क है। अब रिस्क अगर तुम नहीं मानते हो तो अपना फोन हवा में फेंक के देख लो, अपना फोन हवा में फेंक के देख लो। अगर तुमको लग रहा है रिस्क नहीं है हवा में फेंकने से, तो अपना फोन अभी लो और ऐसे हवा में फेंक के देख लो। तो आप बड़े ध्यान से फेंकते हो हवा में फोन, कैसे? वो ऐसे ध्यान से, ऐसे लपकने के लिए तैयार। आपकी पूरी की पूरी 5-7 इंद्री उस टाइम पे कितनी हो जाती है? कॉन्शियस हो जाती है, फोन हवा में लपकना है अच्छे से, है ना। आपने देखा होगा फोन जब कैच कराते हैं तो फोन नहीं गिरता, बाकी चीजें गिर जाती है। आप किसी को बॉल कैच कराओ, ऐसे लेगा, आगी तो ठीक, नहीं तो गिर गई। फोन फेंको उसकी तरफ पूरी तरह, पूरी पोजीशन लेके, तो क्या है? बड़ी ही रिस्की मामला है, ठीक है ना। टू बिहेव रेस्कलेसली, थ्रो केजन टू द विंड। अब बड़ा मतलब आप ना जोखिम भरा काम कर रहे हो भाई, फोन को हवा में, किसी भी चीज को हवा में फेंकना जोखिम तो है ही है। टू बिहेव रेकलेसली, लापरवाही से काम करना। अब किसी को फोन देना है, आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, कोई व्यक्ति ग्राउंड फ्लोर पे है, अब उसने फोन मांगा। आप इमेजिन करो आप ऑफिस जा रहे हो, आप फोन अपना ऊपर भूल गए। पहली बात तो इंसान अपने कपड़े घर भूल जाएगा। इंसान को ऐसा हुआ, वो जल्दबाजी में टॉवल से ऑफिस चला गया, पैंट पहननी भूल गया, तो भाई साहब वो उल्टा नहीं आएगा पैंट पहनने, उल्टा नहीं, वो 5 किलोमीटर चला गया, उल्टा नहीं आएगा पैंट पहनने। क्या करेगा? रास्ते में से पैंट ले लेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलती से फोन घर रह गया, गलती से फोन घर रह गया, भाई साहब ऑफिस से उल्टा भाग लेगा, पहले फोन,
उस टाइम पे कंडीशन वो होती है जो एकता कपूर के सीरियल्स में होती है ना, तुलिक 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 तुलिक, वो वाली कंडीशन व्यक्ति की होती है कि कब घर पहुंचूं, फोन पे छापा ना लग जाए। और हर इंसान की घरवाली दुआ करती है, काश ये फोन घर भूल जाए, काश ये फोन घर भूल जाए और मैं इस पे छापा मार दूं दबा के। ठीक है जी, हाँ ठीक है, याद रह जाएगा। अगर आप फोन को हवा में उछाल रहे हो तो बड़ा जोखिम भरा काम कर रहे हो। थ्रो कोल्ड वाटर, अब देखो पानी फेर देना, डिस्करेज कर देना। कोई व्यक्ति ना नहाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहा है, हाँ जी, कोई व्यक्ति नहाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो रहा है ना, भाई सर्दी पड़ रही है, आज नहाऊंगा, आज नहाऊंगा, बहुत ज्यादा उत्सुक है, उसके ऊपर ना थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दो, उसका सारा उत्साह खत्म हो जाएगा। कोई व्यक्ति गर्मी में भी नहाने के लिए सोच रहा है ना, उसके ऊपर फ्रिज का पानी डाल दो, एकदम से ठिठुर जाएगा। तो उसको आपने सारा जो उत्साह था ना वो खत्म कर दिया, डिस्करेज कर दिया, उसको पूरे उत्साह पर पानी फेर दिया है। आगे बढ़ जाता हूं, थ्रो इन द टॉल, हार मान लेना, थ्रो इन द टॉल। थ्रो इन द टॉल भाई अपने तरीके से देख लेना इसको, टॉवल को थ्रो इन कर दिया, हार मान लिया, एक्नॉलेज डिफीट, लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है तो बाद में चल टॉवल छोड़ दिया, ठीक है जी, ओके जी। टू एक्सेप्ट द गंटलेट, गंटलेट होता है मेरे भाई, आपने भी देखे जो पंच पहनते हैं, लोहे के जो पंच होते हैं उनको बोलते हैं गंटलेट, गंटलेट उनको बोलते हैं, हाँ जी ठीक है जी, हाँ शायद उन्हीं को बोलते हैं गंटलेट। जो वो पंच नहीं पहनते थे, ये ऐसा पंच लोहे का होता है, ऐसे पकड़ के फिर मारते हैं किसी को, वो तो एक्सेप्ट द गंटलेट। अब किसी ने बोला चलो लड़ाई करते हैं और उसने आपको पंच दे दिया और आपने पंच पहन लिए, आजा भाई लड़ते हैं, इसका मतलब क्या है, आपने चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया है। टू एक्सेप्ट चैलेंज, टू एक्सेप्ट चैलेंज, सही बात है जी, एक्सेप्ट। भाई आप मैच्योर हो, इतनी तो उम्मीद मैं आपसे रखता हूं मैच्योरिटी की। बहुत सारी रील से, एक रील से रिलेट कर लेना, हार मान जाते हैं बाद में लोग, ठीक है हाँ जी। टू ऐड फ्यूल टू फायर, ऐड मतलब जोड़ना, फ्यूल मतलब ईंधन, टू फायर आग में आप ईंधन डाल रहे हो, मतलब कि क्या कर रहे हो आप, आग में ईंधन डालना मतलब कि आग में घी डालने का काम करता है। टू मेक थिंक वर्स, वर्सन द डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी बुरी चीज को और बदतर बनाना, बुरी चीज को बदतर बनाना। टू एयर, टू वॉश डर्टी लाइन इन पब्लिक, टू एयर हवा देना, किसको, डर्टी लाइंस को, इन पब्लिक, किसी का अफेयर वफेयर चल रहा है किसी से, है ना, अफेयर वफेयर चल रहा है किसी का, और उनका ना ये यही तो होता है, बीबी तुझे पता है उसका उससे अफेयर चल रहा है, उसकी बेटी उससे, उसका बेटा उससे, किसी ये मत बताना, तुझे ही बता रही हूँ, और किसी ये मत बताना, तुझे ही बता रही हूँ, पूरे गांव में पता चल चुकी है, पूरे गांव में, पूरे शहर में पता चल चुकी है। तो किसी के प्राइवेट मैटर को पब्लिकली क्या करना, डिस्कस करना, वही इसके मतलब होता है, निजी बातों को सबके सामने बोलना, टू डिस्कस प्राइवेट मैटर इन पब्लिक। हवा दे रहे हो किसी की बात को, गलत लाइन को पब्लिक में, जैसे कि आप देखो गंदे कपड़े ज्यादा वादा गंदे हो रहे हैं और पब्लिकली आप उनको धो रहे हो, तो वैसे भी देख सकते हो, ठीक है जी हाँ। आगे बढ़ जाता हूं, टू बी ऑल एट सी, टू बी होना, ऑल एट सी, समुद्र के बीच में हो आप, समुद्र के बीच में, डायरेक्शन का पता नहीं लगता, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, तो कंफ्यूज्ड हो, ठीक है जी। टू बी फेयर एंड स्क्वायर, फेयर होता है अच्छा, स्क्वायर होता है, स्क्वायर वन नाम के जितने मीडियम फ्रेज होंगे ना, ये ऑनेस्टी से जुड़े होंगे, ईमानदारी, कीप इट बड़ी, तो ऑनेस्टी से जुड़े हुए होते हैं सारे जितने भी, मोस्टली स्क्वायर वाले होते हैं। स्क्वायर का मतलब है, देखो क्यों होता है ऐसा, जो मुझे लगता है स्क्वायर की ना चारों साइड बराबर होते हैं, तो चारों पार्टनर है, चारों पार्टनर को बराबर का हिस्सा मिलता है, इसको ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं तो भी बराबर का मिला। स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल होते हैं वो बराबर होते हैं, ये भी बराबर हो। स्क्वायर के ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये भी बराबर होते हैं। स्क्वायर की ये वाली साइड भी 90 डिग्री पे, स्क्वायर में हर चीज बराबर है, हर चीज बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए स्क्वायर के जो जितने भी इडियम फ्रेज होंगे ना वो ऑनेस्टी से जुड़े होंगे। टू बी फेयर, अच्छा होना, और स्क्वायर होना मतलब कि ऑनेस्ट होना, अकॉर्डिंग टू रूल्स होना, अकॉर्डिंग टू रूल्स होना। टू बी इन अ फिक्स, कहीं ना आप फिक्स हो गए। आप सोच के देखो, आपको सुबह से शाम तक कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को वाली कंडीशन कर दी, आपके हाथ पैर बांध दिए हैं और पत्थर से आपको मारा जा रहा है, या सोले का बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, वो वाली कंडीशन आपको ऐसे फिक्स कर दिया है, तो आप कितनी परेशानी में हो, उलझन में हो। टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, पजल्ड स्टेट, फिक्स हो गया। या दूसरी कंडीशन ये देख लो, आपकी कहीं शादी फिक्स हो गई है तो आप कंफ्यूज हो, है ना, ऐसा भी देख सकते हो जैसा आपका मन करे। टू बी ऑन क्लाउड नाइन,
क्लाउड होता है बादल और 9 होता है नोवा। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। आज भाई वो ऊपर है, आसमान नीचे, आज वो आगे जमाना पीछे है। अब सोच लो टू बी होना ऑन पर क्लाउड 9, 9वें बादल पर है कोई, 9वें बादल पर अगर कोई है। आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, अगर किसी लड़की को 9वें बादल पर बिठा दिया जाए, कितनी खुश होगी, पागल हो जाएगी, पागल हो जाएगी खुशी के मारे 9वें बादल पे। और पर ये नहीं, अब मैं तो कह रहा हूं छोड़ के आ जाओ वहीं, छोड़ के आ जाओ 9वें बादल पे, ठीक है। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होना। 9वें बादल पे कौन खुश नहीं होगी, लड़की, हर लड़की। वो गाना भी है ना, जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना, है ना। तो वो बादल बनेगा, वो बारिश बनेगी, वो बेचारा इंसान बादल बना, वो बारिश बन के बरस गई, इंसान हो गया खत्म। बिना पानी के बादल खत्म है। उसने तो अपना किनारा ले लिया, बेचारा इंसान बादल बनने के लिए ऊपर उठ के गया है, वो बारिश बनेगी उसे नीचे ले आएगी, बात खत्म कर देगी। तो किसी के बहकावे में मत आना। तो 9वें आसमान पर होना मेरे भाई, 9वें बादल पर होना, बहुत खुश होना। टू बी टेकन अबैक, टेकन अबैक का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, हक्का बक्का रह जाना, टेकन अबैक। अब ये देख लो, आपको ना किसी ने पीछे से उठा लिया, टेकन अबैक। आप ऐसे खड़े हो, अचानक आपने पीछे से आपको उठा लिया। टेक मतलब होता है लेना, अबैक, ठीक है जी, समझ जाओ। हक्का बक्का रह जाता है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हालांकि आप समझ जाओ। टू बी सरप्राइज्ड और शॉक्ड, टू बी सरप्राइज्ड और टू बी टेकन अबैक, है ना, अबैक समझ रहे हो पीछे। टू बी अंडर द वेदर, टू बी होना, अंडर मतलब में, वेदर मतलब मौसम, मौसम में होना। अब जैसे कि गर्मी आते ही तो किसी को गर्मी बहुत लगती है, और ठंड आते ही किसी को ठंड बहुत लगती है ना। हाँ, ठंड आते ही ठंड बहुत लगती है, गर्मी आते ही गर्मी बहुत लगती है, ठंड आते ही ठंड बहुत लगती है। गर्मी आती है उनको हैजा लग जाता है, और ठंड आते ही उनका क्या हो जाता है, ठंड आते ही उनको जुकाम हो जाता है। टू नॉट फील वेल, टू फील सिक और अनहेल्दी। अगर आप मौसम के कंट्रोल में हो, इसका मौसम आपके कंट्रोल में नहीं है, आप मौसम के कंट्रोल में हो, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हो। टू बीट अ डेड हॉर्स, अब बीट मतलब पीटना, डेड मतलब मरे हुए, हॉर्स मतलब घोड़े को। अब मरे हुए घोड़े को अगर आप पीट रहे हो कि चल भाग भाग, भाई कैसे भागेगा, वो मर चुका है। आप अपना निरर्थक प्रयास कर रहे हो। टू यूजलेसली ड्वेल ऑन अ सब्जेक्ट फॉर बियॉन्ड इट्स पॉइंट ऑफ रिजोल्यूशन, आप वहां पर जोर दे रहे हो जहां से कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाता, जहां से सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। ओके जी, हाँ, आगे बढ़ जाऊं। टू बीट अ रिट्रीट, रिट्रीट होता है मेरे भाई वापस होना। देखो, गांव में कहावत है, मार के भग जा खा के सो जा, उससे बड़ा बलवान कोई नहीं, है ना। जो मार के तो भग जाए और खा के सो जाए, उससे बड़ा बलवान इस दुनिया में कोई नहीं है। मार के किसी को पीट के भाग जाओ और खा के सो जाओ आराम से, उससे बड़ा बलवान कोई नहीं होता। ऐसे हमारे दादाजी बोले हैं, ठीक है ना, गांव में ये कहावतें होती है, ये ज्ञान वहीं से मिला है हमको। अब देखो, टू बीट पीटना, आ रिट्रीट होता ना वापस कर जाना। किसी को पीटो और दम दबा के भाग जाओ, किसी को पीटो दुम दबा के भाग जाना। टू रन अवे इन फियर, कैसे ही देख लो भाई, है ना। अब आपने किसी को पीट दिया, चांटा मार दिया, उसके बाद अब आपको पिटाई होगी तो आप वहां से भागे आए बच के, डर के मारे। किसी को पीट तो दिया लेकिन पीट के वापस भागे आए हो, इसका मतलब आप डर के भागे हो। और वो डर नहीं है, उसको कायरनी बहादुर बोलते हैं। जो मार के भाग जाए और खा के सो जाए, उसको बहादुर मानते हैं, है ना। हाँ जी, आगे बढ़ जाओ। टू ब्लेज अ ट्रायल, ब्लेज होता है ज्वाला, ज्वाला आग, है ना। हाँ जी, हाँ, ज्वाला। ओमकार बघेल सरार मूंड में लग रहे हो। हाँ, हाँ जी, जी, ठीक है। टू ब्लेज अ ट्रेल, ब्लेज होती है ज्वाला और ट्रेल होता है ट्रायल, मतलब कि किसी चीज की आप शुरुआत कर रहे हो। टू लीड द वे एज अ पियोनियर, आप ना किसी चीज के अग्रदूत हो। ब्लेज अ ट्रेल, आपने कोई चीज ना आपने जलाई है, वो बोलते नहीं है जब वो मशाल चलती है तो उसको जलाने वाला, ठीक है जी। टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू कोस्ट वंस अकॉर्डिंग टू, ये कोट था, कोस्ट नहीं था, कोट था।
अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, अपना कोट अपने क्लॉथ के अकॉर्डिंग सिलवाना, बहुत ज्यादा महंगा वहंगा नहीं सिलवाना, बहुत ज्यादा महंगा वहंगा नहीं सिलवाना। अब आपने नीचे तो शर्ट पहन रखी है जी 50 मतलब कि 150 रुपए की पैट वाली, और ऊपर से आप पहन रहे हो कोट, क्या फायदा जी। नीचे आपके ऐसे ही है, ऊपर से आप बढ़िया वाली है कुछ। ये होता है मेरे भाई, जितनी चादर उतने पैर फैलाना, अपने बजट के अकॉर्डिंग काम करना, लिव विद इन वंस मीन्स, अपने मीन्स में काम करना, अपनी औकात में रहकर काम करना। ठीक है जी, हाँ जी। ओके जी। टू डॉक्टर द अकाउंट, डॉक्टर होता है द अकाउंट, डॉक्टर द अकाउंट का मतलब आप ना अकाउंट के डॉक्टर बन गए हो, आपने अकाउंट में डॉक्टर कर दिया, आपने क्या कर दिया, हेर फेर कर दिया। टू मैनिपुलेट द अकाउंट, मैनिपुलेट, भाई पानी तो पिला दे यार। टू मैनिपुलेट, बोतल यहीं रख दे, मैं यहीं से पीता रहूं। टू मैनिपुलेट द अकाउंट, अकाउंट में हेर फेर करना, डॉक्टर बन गया आप अकाउंट में, भाई आप अकाउंट से आप क्या करोगे, है ना, डॉक्टर तो ट्रीटमेंट करता है। हाँ जी। टू ईट आ हम्बल पाई, हम्बल होता है बहुत विनम्र, और पाई आपने ना, हाँ अपनी क्यूटी पाई से ना बहुत हम्बल विनम्र करी, उसके आगे नाक रगड़ी है, नाक रगड़ी है, प्लीज मेरे से गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा, भाड़ में जाओ। हालांकि उल्टा होता है, कभी नहीं बोलूंगा, भाड़ में जाओ, प्लीज मेरे से गलती हो गई। टू ईट आ हम्बल पाई, हम्बल जो पाई होता है कि ऐसा वो है कि ये कुछ ब्रेड ब्रेड सैंडविच करके पता नहीं उसमें सब्जी वब्जी ऐसे भरी जाती है, उससे रिलेटेड वैसे तो वर्ड है ये। टू एक्सेप्ट डिफीट, सफर ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन होता है ना बहुत ज्यादा अपमान, और सफर झेलना, या तो गलती मान रहे हो या बहुत ज्यादा अपमान झेल रहे हो। टू ईट आ हम्बल पाई, विनम्र होकर नाक रगड़ रहे हो, भाई मेरे से गलती होगी, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। ठीक है जी, नाक रगड़ना, हार मानना, इसका मतलब होता है। टू ईट वंस ऑन वर्ड, अपने खुद के वर्ड खा गए हो, क्या कर गए हो, अपने खुद के वर्ड ही खा गए हो, अपनी बात से पीछे हट गए हो, अपने शब्द वापस लेना। सॉरी। टू फेस टू रिट्रीट वंस ओन स्टेटमेंट, फोर्स टू रिट्रीट वंस ओन स्टेटमेंट, आपको मजबूर किया गया अपनी बात को वापस लेने के लिए, अपनी बात को वापस लेने के लिए, अपने वर्ड खाने के लिए। टू एंड इन स्मोक, एंड स्मोक का मतलब होता है कम टू नथिंग, कोई परिणाम ना निकलना, कोई परिणाम ना निकलना। जैसे कि आप आग जला रहे थे, आपको लगा अब जलेगी, अब जलेगी, आग नहीं जली, बस धुआं धुएं में ही सारा ईंधन खत्म हो गया, एंड इन स्मोक। टू फाइट टूथ एंड नेल, अब देखो लड़के लड़ते हैं, लड़के लड़ते हैं ऐसे, घूसा बाज रहे हैं, घूसा चल रहे हैं, लात चल रही है, डंडा चल रहा है, जो मिल जाए वो चलेगा। लड़की कैसे चलेंगे, लड़ेंगे भाई, लड़की कैसे लड़ेंगी, वो उसके खा गई, उसने उसको नाखून मार दिए, उसने नाखून मार दिए, हाँ प्रूफ भी हैगा, उसने नाखून मार दिए, कोई इसको खा जाएगी। टू फाइट, लड़ना, टूथ दांतों से और नेल से, लड़कियां जब जी जान से लड़ती है ना तो वो दो ही काम करती है, या तो नाखून चुभाती हैं या दांत से काटती हैं, है ना। हाँ हाँ जी, हाँ कचौड़ी सेंस में कुछ होता है। ओके जी, हाँ हाँ ठीक है जी। फाइट टूथ एंड नेल, दांतों से नखून से लड़ना, लड़कियां जी जान लगाकर दांतों से नखून से लड़ती हैं, है ना। हाँ जी, ओके। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, दूसरा तरीका यह है, आपने देखा होगा जो कंगने वंगने की रस्म खेली जाती है ना, तो कंगना खोलना होता है, तो उसमें यह टास्क दिया जाता है, जो लड़का होगा वो कंगने को एक हाथ से खोलेगा, एक हाथ से खोलेगा, और लड़की होगी वो दोनों हाथों से खोलेगी। तो लड़के तो बड़े चालाक होते हैं, लड़की जो कंगना वंगना बहुत टाइट बांध के लाएगी, लेकिन लड़के फिर भी एक हाथ से खोल देते हैं। जब लड़की की खोलने की बात आती है तो वो इतने बड़े बड़े नाखून से नेल से रखती हैं, फिर भी कंगना नहीं खुलता है, तो दांतों से लग जाती है खोलने में, तो पूरी ताकत लगाती है वो खोलने में, लिए जी जान से लड़ना। वहां से देख सकते हैं। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, अब देखो ट्रबल्ड होता है, ट्रबल होती है मुसीबत, और वाटर है पानी, मुसीबत के पानी में किसी मछली को आप उठा लाए, पानी की है कमी,
पानी की है कमी और आप गए, आपने मछली को उठा लिया, इतना सा पानी है, मछली बेचारी कहां डूबेगी। टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, इसका मतलब होता है पराई आग में हाथ सेकना। किसी की मजबूरी का पराई आग में हाथ सेकना नहीं है, वैसे इसका जो सही सेंस है वो है किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, किसी की मजबूरी का लाभ लेना। हाँ, बाल से, नखून से, दांतों से, ऐसी तो लड़ती हैं लड़कियां, है ना। हाँ जी, ऐसी तो लड़ती हैं लड़कियां, बाल पकड़ के नोचेंगी, हलाएंगी, नाखूनों से नोच डालेंगी, दांतों से खा जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सर मेरा भी कमेंट पढ़ लो प्लीज। तौहीद अंसारी जी मेरे भाई, ठीक है जी, ओके। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, ट्रबल्ड होता है मुसीबत का, वाटर होता है पानी, मुसीबत के पानी में आपने फिश पकड़ी है तो मुसीबत का फायदा उठाया किसी की। अगला है टू फ्लैग अ डेड हॉर्स, फिर से आ गया, मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, इम्पॉसिबल अटेम्प्ट करना। टू फॉर्म एट वंस माउथ, फॉर्म होता है झाग, वंस माउथ, किसी के मुंह में झाग आ, किसी का ना गला भर आया गुस्से से, गुस्से से। ज्योति चौरसिया जी मैंने क्या चोरी कर लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी, ओके। लो जी, हम बिल्कुल साइड हो जाएंगे यार, तुमको अब एक्सप्लेन तो करने दो। एक्सप्लेन मैं साइड में होकर करूं एक्सप्लेन, एक्सप्लेन तो करने दो यार, ऐसे मत किया करो, ठीक है। टू फोम एट वंस माउथ, किसी के ना गले में झाग वाग, मतलब इतना ज्यादा गुस्सा आ गया उसको, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है, बहुत ज्यादा गुस्सा आना। टू गेट वेरी एंग्री, अब किसी के ना जो मुंह में झाग वाग से आ गए गुस्से के मारे, आज बता दूंगा इसे, आज बता दूंगा, बोलते बोलते गुस्सा आ जाता है। जैसे कभी कभी मैं बोलते 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 मेरे मुंह में झाग आ जाते हैं, और फिर तुम्हें कोई ऐसा सिल्ली सा क्वेश्चन पूछो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मैं सोचता हूँ काश इसने कमेंट किया है ये ऑफलाइन होता, तो काश मेरी कुछ हाथों की एक्सरसाइज हो जाती। ये मेरा स्टूडेंट काश ऑफलाइन होता, मैं इतने जब से बोले जा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसने सिली क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब इसका ध्यान है नहीं क्लास पे। तो काश ये ऑफलाइन होता, काश मैं थोड़ी सी इसकी मसाज कर देता, ठीक है जी। टू गेट अवे विद, गेट अवे विद को मतलब होता है मेरे भाई बच कर निकलना, किसी से छुटकारा पाना, बच कर निकलना, किसी से छुटकारा पाना, ठीक है जी। टू स्केप मैंने आपको बता दी, स्केप होता है बचकर भागना, फ्रॉम समथिंग। गेट अवे, अब बोलते हैं ना गेट अवे, गेट लेना है, लेना, अवे मतलब दूर, लेके दूर भाग गए, लेके दूर भाग गए। टू गेट कोल्ड फीट, गेट प्राप्त करना, कोल्ड मतलब ठंडा, फीट मतलब पैर, बोलते हैं ना मेरे पैर ठंडे हो गए, हाथ पैर ठंडे हो गए मेरे, डर के मारे तो हो रहे, घबराहट होना। टू एक्सपीरियंस नर्वसनेस, नर्वसनेस एक्सपीरियंस करना, और एंजाइटी तकलीफ, एंजाइटी बिफोर वन अटेम्प्ट टू डू समथिंग, कोई काम करने से पहले नर्वसनेस फील करना, एंजाइटी फील करना। अब आप बोलते हो ना जब ये बात, जैसे कि आप बोलोगे मैं एमटीएस का पेपर पहली बार दे रहा हूं, मुझे पेपर स्टार्ट हुआ मेरे हाथ पैर ना ठंडे पड़ गए, हाथ पैर ठंडे पड़ गए, वही इसका मतलब है। कैसे पड़े वो ठंडे, घबराहट से पड़े हैं भाई वो, है ना। आगे बढ़ जाता हूं। टू ब्रिंग टू लाइट, उजाले में लिया है, उजाले में लिया, अंधेरे में कोई केस चल रहा था आप उसमें उजाला लिया, प्रकाश डाल दिया, किसी चीज को उजागर करना। टू रिवील क्लियरली, रिवील होता है मेरे भाई उजागर करना, इसका ऑपोजिट होता है कंसील, कंसील वो होता है बंद करना, सीक्रेट रखना, रिवील उजागर करना। टू बर्न मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट ऑयल था ये पूरा, बर्न मतलब जलाना, मिडनाइट मतलब आधी रात तक, ऑयल मतलब तेल, आधी रात तक तेल जला रहे हो। पहले लैंप वगैरह से पढ़ते थे, है ना, डिबिया से पढ़ते थे, कैंडल से पढ़ते थे। अब हर आधी रात को जागने वाला व्यक्ति आशिक नहीं होता है, कुछ लोग मजबूर भी होते हैं, कुछ लोग करियर को लेकर सीरियस भी होते हैं और कुछ लोग मजबूर भी होते हैं। हर आधी रात तक जागने वाला व्यक्ति आशिक नहीं होता है, वही इसका मतलब है। बर्न कर रहे हो आधी रात तक तेल, मतलब कि दिन रात एक कर रहे हो, आप बहुत वर्क कर रहे हो, रात में लेट तक पढ़ रहे हो, बस यही इसका मतलब है। टू कैच अप विद, बराबर करना, कैचअप होता है जैसे कि बराबर कर ले, हमने किसी को कैच कर लिया तो कैचअप विद किसी की बराबरी कर लेना। टू कम टू देयर लेवल, कैच अप विद टू कम टू देयर लेवल। टू कॉल आ स्प्रेड, आ स्प्रेड, कॉल आ स्प्रेड, आ स्प्रेड कुदाल होता है, देखो स्प्रेड होता है कुदाल, वो नहीं होता ऐसे उसको मारते हैं फिर ऐसे फेंकते हैं मिट्टी, ऐसे मार के फिट्टी फेंकते हैं, वो होता है कुदाल, फावला नहीं है, कुदाल होता है। टू कॉल आई स्प्रेड, आई स्प्रेड आपने मतलब स्पष्ट रूप से कोई किसी बात को कहना है ना, स्पष्ट रूप से किसी बात को कहना। टू बी फ्रैंक,
टू स्पीक इन अ स्ट्रेटली, स्ट्रेट वे होगा, किसी से साफ साफ बोलना। आप बोलोगे जिसकी कोई ट्रिक बनाओ, अब भाई मैं कैसे बनाऊं इसके ट्रिक? कुछ ऐसे वर्ड है, मैंने आपको बोला था 90% तक ही मैं रिलेट कर पाता हूं, 90% तक ही मैं रिलेट कर पाता हूं, ये आप देख लेना। कॉल आई स्प्रेड, अब आपने बोल दिया कुदाल लेके आओ, कुदाल लेके आओ, है ना, तो मतलब आप साफ साफ किसी से कुछ बोल रहे हो, फ्रैंकली बोल रहे हो, ठीक है। टू क्लिप वंस विंग, और विंग होते हैं पंख, और क्लिप होती है वो चटकनी सी जो होती है। आपने किसी के पंख में चटकनी लगा दी, अभी कैसे उड़ेगा वो पंख? फड़फड़ा ही नहीं पाएगा, उड़ ही नहीं पाएगा। तो टू रिस्ट्रिक्ट समवन्स फ्रीडम, किसी की फ्रीडम पे, अब जो पापा की जो परियां हैं और परी के पंख आपने उन पे क्लिप लगा दिए, वो उड़ नहीं सकती। अब पापा की जो परी हैं पंख लग गए, उड़ नहीं सकती, पंख तो उनको लग गए हैं, उड़ नहीं सकती, उन पे आपने क्लिप लगा दी है। तो रिलेट करो, कोई कबूतर पक्षी जब पालते हैं तो उसके जो पंख होते हैं ना उनको थोड़ा सा कुतर देते हैं, तो कतर देते हैं, क्लिप लगा देते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे वो उड़ ना पाए, है ना। हाँ जी, ओके जी, हाँ। तो पर काट देना, स्वतंत्रता को रोकना, देख लो बिना देखे बोल रहा हूं, सही निकल रहा है। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कट मतलब बताना, अ लॉन्ग स्टोरी बड़ी स्टोरी को, शॉर्ट छोटे में, बड़ी स्टोरी को छोटे में बताना। टू टेल समथिंग ब्रीफली, ब्रीफ होता है मेरे भाई छोटा, संक्षिप्त में, संक्षिप्त में, शॉर्ट में, ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट, शॉर्टली, शॉर्टली हो जाएगा, ठीक है। टू टेल समथिंग ब्रीफली, टू टेल समथिंग शॉर्टली, ठीक है जी, हाँ जी, ओके जी। इतना फास्ट तो समझ भी अच्छे से नहीं आया। निशा आर्या जी, रिवीजन कर लेना एक बार, एक बार रिवीजन कर लेना। मैं आपको इस तरीके से याद करा रहा हूं, टीचर सीधा सीधा पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं, ऐसे आके बताते हैं। टू कट आ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसका मतलब होता है संक्षिप्त में कहना। टू टेल समथिंग ब्रीफली, टू क्लिप वन विंग, इसका मतलब होता है किसी को पाबंदी रोकना। टू रिस्ट्रिक्ट समबडीज फ्रीडम, मैं तो छोटी छोटी स्टोरीज के थ्रू याद कराने की कोशिश तो कर रहा हूँ। टू ब्रिंग टू लाइट, उजागर मतलब प्रकाश में लाना, उजागर करना। टू बर्न मिडनाइट ऑयल, आधी रात तक काम करना। टू कैच अप विद, किसी की बराबरी करना। सिंपली बता के चले जाते हैं, है ना। हाँ, मैं कम से कम कोशिश तो करता हूं कि भाई कुछ भी मैं एक्सप्लेन करूं तो मेरे वर्ड्स पे ना जाके मेरी फीलिंग पे जाओ, मेरी इंटेंशन पे जाना है आपको, है ना, वर्ड्स पे नहीं जाना है। अब देखो, अब यहां से निकलेंगे कुछ कुछ कबूतर चोर, यहां से भागने वाले हैं, कुछ कबूतर चोर बच्चे यहां से भागने वाले हैं, क्योंकि टेस्ट आ लिया ना। वो जिंदगी के किस किस टेस्ट से भागेंगे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, वो जिंदगी के किस किस टेस्ट से भागेंगे। पूरी लाइफ एक टेस्ट है, और टेस्ट में क्या होगा भाई, नंबर कम आएंगे ज्यादा आएंगे, कम आएंगे ज्यादा आएंगे। लेकिन मतलब मेरे को गुस्सा आता है। अब देखो, मैं अपनी फीलिंग ना छुपा नहीं पाता, मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूं कि मैं तुमको खुश करने के लिए मीठी मीठी बातें करता रहूं, मीठी मीठी। जहां अच्छा करोगे शेर भी कहता हूं, जहां बुरा करोगे गधा भी कह देता हूं। अब मेरे अंदर ये चीज है तो मैं क्या करूं, मैं फेक नहीं रह सकता, है ना। अब देखना संख्या घटती जाएगी, कुछ डरपोक बच्चे कबूतर चोर यहां से भागने वाले टेस्ट के नाम पे। अब मेरा उनसे एक ही कहना है, भाई यहां टेस्ट से भाग जाओगे, जब एमटीएस का रियल टेस्ट होगा फिर कैसे भागोगे, तब पेपर छोड़ के भाग जाओगे, फिर आपका पेपर निकल जाएगा। तो या तो क्लास से पहले भाग जाओ, इस टाइम पर अगर भागते हो तो मुझे हर्ट होता है, और तुम चाहते हो मैं हर्ट हूं तो भाई भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहते हो मैं हर्ट हूं तो भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्वॉलन हेड है, स्वॉर्ड ऑफ डोमिकल्स है, और टेक अ क्यू फ्रॉम सम वन है, टेक एक्सेप्शन टू है। 4 है, बताओ कौन से का कौन सा होगा, कौन से का कौन सा होगा जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ, क्योंकि इस टाइम पे नहीं भागना चाहिए, है ना। हाँ, क्योंकि मैंने 1 घंटे मेहनत की है और उस मेहनत का परिणाम अब आने वाला है, उसको छोड़ के आप भाग जाते हो। हाँ जी, जी, बहुत बढ़िया, मेरे शेर है ये। कौन था, मैं नहीं भागूंगा। डर के भागने वाले ने आज तक क्या पाया है, मुझे ये बता दो। कुछ ले पाया है, कुछ जीत पाया है, कुछ कर पाया? डर के नहीं भागना भाई। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कम आपके सही होंगे, ज्यादा सही होंगे, क्या हो जाएगा? आएंगी तो चीजें धीरे धीरे करने से ही, आएंगी तो चीजें धीरे धीरे करने से। डर के कब तक भागोगे? अब स्वॉलन हेड, किसी का माथा ठुका हुआ रहता है, बड़ा अभिमानी घमंडी सा व्यक्ति है, तो प्राइड करना होता है, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। स्वॉर्ड ऑफ डोमिकल्स क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लीज क्या हो जाएगा, सर पर मंडराता खतरा। तलवार है,
खतरा आ रही है, ऐसे कब गिरे कब पता नहीं सर में लग जाए, तो हो जाता है इमिनेंट डेंजर। इमिनेंट डेंजर इसका हो गया बी, मतलब हमेशा लगातार बना रहने वाला खतरा। टेक आ क्यू फ्रॉम समवन, किसी से क्यू लेना, क्यू लेना किसी से कोई संकेत ले रहे हो, मतलब किसी से कुछ सीख रहे हो, तो लर्न समथिंग, लर्न एक्टिंग ए हो गया। ठीक है जी। और टेक एक्सेप्शन टू, टेक एक्सेप्शन, इस बात भाई, इस बात को नहीं मानूंगा तुम्हारी को, ये वाली बात बिल्कुल नहीं मानूंगा, आप किसी चीज का स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन कर रहे हो, डी हो गया। तो CBAD सही आंसर हो गया दोस्तों। क्या हो गया सही आंसर? CBAD। टेक हर्ट, दिल पे ले गए बात को, अब दिल पे लग गई, अब कुछ करके दिखाना है। अब चोट ना सीधी यहां लगी है, अब इंग्लिश की जो चोट है ना वो आपके यहां लगनी चाहिए, इंग्लिश सीख के दिखानी है अब आपको, कुछ हो जाए इंग्लिश सीख के दिखानी है ना, चाहे कुछ हो जाए लेकिन इंग्लिश सीख के दिखानी है इस बार आपको। ठीक है जी। तो इसका मतलब होता है साहस लेना, टेक कॉरेज, हिम्मत नहीं हारना। गेन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लेना, हिम्मत नहीं हारना, दिल पे ले रहे हो किसी बात को तो। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, अब हॉर्न से बुल को सीधा सींगों से पकड़ लिया है, इसका मतलब मुसीबत को खुल के सीधा सीधा सामना कर रहे हो। टू फेस डिफिकल्टी कॉरेजली, बहादुरी से मुसीबत का सामना करना। टेक विद अ पिंच ऑफ साल्ट, नमक को थोड़ा सा चुटकी में चाख के देखो, पूरा विश्वास मत करो वो नमक है या बुरा है, नमक की जगह बुरा, बुरा की जगह नमक हो जाता है। तो कैसे करोगे? नॉट बिलीव कंप्लीटली वॉट समथिंग यू आर टोल्ड, जो तो आपको बोला गया उसको पूरी तरह विश्वास ना करना। टेक आफ्टर, टेक लेना आफ्टर किसी के बाद, मतलब रिशेम्बल है बिल्कुल, टेक आफ्टर हो जाता है रिशेम्बल, किसी के सिमिलर होना, किसी के जैसा होना। सही आंसर हो गया BCDA। अगला क्वेश्चन है टेकिंग थ्रो हर हैट है, टॉकिंग थ्रो हर हैट है, टीथिंग प्रॉब्लम है, द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, द बैड एग है। अब आप किसी के हेड से बात कर रहे हो, क्यों नहीं देखती है तू मेरी तरफ ना, क्यों नहीं सुनती है तू मेरी, क्यों नहीं जाता तेरा मेरी तरफ ध्यान, किसी का हेड से बात कर रहे हो, बेवकूफी भरी बात कर रहे हो। ठीक है जी। तो टॉकिंग नॉनसेंस है, ए हो गया। और टीथिंग प्रॉब्लम, दांतों में जो शुरुआती समस्याएं आती है बच्चों को, जब दांत निकलते हैं हर चीज को खाने की कोशिश करता है, मिस आता है, तो प्रॉब्लम स्टार्टिंग में है किसी भी चीज में, तो बच्चे को स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आती है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड होता है झगड़ा, एप्पल है सेब, झगड़े, सेब के ऊपर झगड़ा हो रहा है, झगड़े का कारण सेब है, तो किसी चीज का झगड़े का कारण होना, रीजन फॉर क्वेरल। और है द बैड एग, बुरा, बार बार आपको बुरे अंडे दे रहा है, आपका विश्वास खत्म हो जाएगा उस दुकानदार से, बार बार ये मेरे को बुरे अंडे देता है। डिसऑनेस्ट कोई ऑनर है, और इल बिहेव्ड पर्सन है, तो मेरे भाई डी हो गया, ACBD हो गया सही आंसर, ACBD हो गया सही आंसर। द लास्ट स्ट्रॉ, अंतिम स्ट्रॉ, अंतिम तिनका है, या तो तिनके से ले लो, भूसा का जो एक वो होता है पार्टिकल उसको तिनका बोलते हैं, या स्ट्रॉ वो सुरु सुरु करने वाला ले लो, तो अंतिम स्ट्रॉ बचा है, बड़ा मतलब खींचना बड़ा मुश्किल होता है ना, तो लास्ट प्रॉब्लम है, फाइनल प्रॉब्लम इन आ सीरीज, पहले को हो गया सी। मैन इन द स्ट्रीट है यार, स्ट्रीट गली में तो कैसे आदमी रहे, सिंपल से आदमी रहे, बिल्कुल कैसे आदमी होते हैं, सिंपल मैन रहते हैं, ऑर्डिनरी मैन होते हैं, ए हो गया। प्रोज एंड कॉन्स, प्रॉफिट एंड लॉस है ना, फोर्स एंड अगेंस्ट हो जाएगा, के लिए और आपके खिलाफ कोई चीज है, कोई आपके खिलाफ है कोई आपके लिए है, डी हो गया। और अगला द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी पे नमक 1% होता है जल में, तो ऐसे ही अच्छे लोग भी 1% है, जिनमें से शायद मैं हूं या नहीं हूं, पता नहीं भी आपकी क्या थिंकिंग है मेरे बारे में। सॉरी वो हंसी मजाक था, मैंने बोला, अपने लिए तारीफ नहीं करनी चाहिए, वो तो आप लोगों का डिसीजन है भाई, आपको बताना है मैं हूं या नहीं हूं ऐसा व्यक्ति। अ गुड रिलायबल ऑनेस्ट पर्सन, बी हो गया, CADB सही आंसर हो गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है द सीमी साइड है, थ्रो थिक एंड थिन है, थ्रो कैजन टू द विंड है, और थ्रो कोल्ड वाटर। आप बोलोगे सीमी साइड, बॉल की वह साइड जिधर से सीम ज्यादा होती है, बड़ी अनप्लीजेंट साइड होता है, बैट्समैन को बहुत परेशान करती है, तो अनप्लीजेंट एस्पेक्ट हो गया बी। थिक एंड थिन, जो आपके, जब आप मोटा पैसा कमा रहे हो तब भी आपके साथ, जब आप मोटे थे तब भी साथ है, जब पतले हो तब भी साथ है। वैसे मैंने इसको रिलेट किया था, किसी का पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, वो बहुत मोटा है, ज्यादा मोटा है, फिर भी वो उसको इतना ही प्यार कर रहा है, और किसी का लाइफ पार्टनर बहुत सुक्कड़ सा है, हमारी तरह कोई सुक्कड़ सा व्यक्ति है, फिर भी वो उसको बहुत प्यार कर रहा है। मतलब बहुत ज्यादा कोई इंसान मोटा है, और किसी की वाइफ है वो मोटी सी है, वह फिर भी उसको प्यार कर रहा है, और बहुत पतली सी है तो भी प्यार कर रहा है, मतलब वो उसके अच्छे बुरे हर समय में साथ दे रहा है। यही इसका मतलब होता है सपोर्ट ऑल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस,
हर सर्कमस्टेंसेस में किसी को सपोर्ट करना। थ्रो कॉजन टू द विंड, अब आपने सतर्कता में जो हवा में उछाल दिया, किसी चीज को हवा में उछाल दिया, इसका क्या मतलब होगा मेरे भाई, आप रिस्क ले रहे हो। टू बिहेव रैकलेसली, लापरवाही में। मैं तो वैसे इसको ऐसे देखता था, बच्चे को हवा में उछाल रहे हो तो बड़ा रिस्क लेना होता है वो, है ना। थ्रो कोल्ड वाटर, किसी के ऊपर कोई बहुत ज्यादा भाव खा रहा है, किसी ना बहुत एनर्जी दिखा रहा है, उसके ऊपर ना फ्रिज का पानी डाल दो, सारा दबसा मर जाएगा उसका, कुई कुई करने लगेगा। डिस्करेज, किसी को हतोत्साहित कर देना, डी। तो बी सी ए डी सही आंसर हो गया। थ्रो इन द टॉल, अब थ्रो इन कर दिया, टॉवल जो नीचे गिरा दिया है, मतलब हार मान ली है, हार मान ली है, एक्नॉलेज डिफीट है, सी हो गया, लगा लेना लॉजिक। एक्सेप्ट द गंटलेट, गंटलेट होता है पंचवंश से जो होते हैं लोहे के, अगर आपने पंचलेट वो एक्सेप्ट कर ली, आ जा भाई लड़ते हैं, लड़ते हैं, तो आपने कोई एक्सेप्ट कर ली है क्या, चैलेंज, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, इसका हो गया डी। टू ऐड फ्यूल टू फायर, आग में फ्यूल डाल रहे हो, तेल डाल रहे हो, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, घी, किसी खराब स्थिति को और खराब कर रहे हो। टू मेक थिंक वर्सन, ए हो गया। और टू एयर, टू वॉश, टू एयर मतलब या तो हवा देना या वॉश धोना, डर्टी लाइंस, लाइंस है ये इन पब्लिक, पब्लिक में डर्टी लाइंस को धो रहे हो, हवा दे रहे हो, इसका मतलब किसी के प्राइवेट सीक्रेट को ओपन कर रहे हो, ओपन कर रहे हो। टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक, इसका हो गया बी। तो सी डी ए बी सही आंसर हो गए। टू बी ऑल एट सी, आप पूरी तरह समुद्र में हो, आप कंफ्यूज हो, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, पजलिंग हो आप, है ना, पजलिंग और कंफ्यूज ये होगा। पजल्ड है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, समुद्र में आप भूल गए हो, दिशा किंगे है, किधर दिशा है, ए हो गया। फेयर एंड स्क्वेयर होता है बहुत ही ज्यादा ईमानदार, टू बी ऑनेस्ट अकॉर्डिंग टू रूल, बी हो गया। इना फिक्स है, आप फिक्स में हो, आप कहीं फिक्स कर दिया है ना, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, आपकी ये कंडीशन आ गई, हाथ पैर बांध दिए, तो आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, पजलिंग हो, क्या करें, क्या करें भाई, है ना, डी हो गया, ठीक है। और टू बी ऑन क्लाउड नाइन, भाई नौवे बादल पे हो, ज्यादा खुश हो, नौवे बादल पे ज्यादा खुश हो जाते हैं लोग, वेरी या एक्सट्रीमली हैप्पी, सी। तो ए बी डी सी सही आंसर हो गए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, टू बी टेकन अबैक, टू बी अंडर द वेदर, टू बीट अ डेड हॉर्स, टू बीट अ ट्रीट। टेकन अबैक, टू बी टेकन अबैक, है ना, समझ जाओ भाई, भौचक्का कर दिया आपने किसी को, ऐसा काम कर दिया है ना, भौचक्के रह जाते हैं इस काम से, क्या हो जाएगा, सरप्राइज कर देना किसी को, बी। टू बी अंडर द वेदर, आप मौसम के अंडर हो, जैसा मौसम, ठंड में आपको सर्दी लग जाती है, गर्मी में आपको हैजा लग जाता है, गर्मी बहुत लगती है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो मौसम को, नॉट फीलिंग वेल, ए हो गया। टू बीट अ डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े को मार रहे हो भाई, निर्थक, अपने प्रयास बेकार कर रहे हो, यूजलेस वो कर रहे हो, ठीक है, तो इसका हो गया डी। और बीट अ रिट्रीट, पीटो और वापस भग जाओ, मार के भग जाए, खा के सो जाए, उससे बड़ा बलवान कोई नहीं, तो रन इन फियर, डर के भाग जाओ, पीटने के बाद भाग जाओ डर के, वही इसका मतलब है, बी ए डी सी सही आंसर हो गया। बहुत बढ़िया जी, उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें याद हो रही होंगी। टू ब्लेज अ ट्रायल, ब्लेज होता है ज्वाला, ट्रायल कोई नई चीज चल रही है, आपने उसमें ज्वाला दी है, शुरुआत करिए, पियोनियर हो आप, लीड कर रहे हो, लीडर हो, पियोनियर हो, बी हो गया, पायनियर आप हो, ठीक है जी, पायनियर आप हो। टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, अपना जो कोट है आपने अपने क्लॉथ के अनुसार बनवाया है, जो आपकी औकात है उसके अनुसार आप अपने कोट बनवाया है, इसका मतलब क्या है, आप अपना क्या कर रहे हो, लिव विद इन वंस मीन, आप अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से जी रहे हो, ठीक है। टू डॉक्टर द अकाउंट, अकाउंट को डॉक्टर कर रहे हो, मतलब मैनिपुलेट कर रहे हो, गड़बड़ी कर रहे हो, गड़बड़ी कर रहे हो, मैनिपुलेट द अकाउंट, डी। यार मैं सांस तो ले लूं, तुम भी ये भी नहीं बता सकते सर जी, थोड़ा सांस ले लो। टू ईट अ हम्बल पाई, ईट मतलब खाना, हम्बल पाई मैंने बोला नहीं, कचौड़ी वचौड़ी सी ऐसे करके कुछ सेंस होता है, और आप ना बस खा तो रहे हो, नाक रगड़ रहे हो किसी, भाई मुझे कचौड़ी दे दो, मुझे कचौड़ी दे दो, ऐसा है ना, जो डॉक्टर ने परहेज बता दिया किसी बड़े बूढ़े का, है ना, ऑयली खाने के लिए, स्पाइसी खाने के लिए, और जब घर में कचौड़ी बनते हैं तो वो कैसे गिड़गिड़ाते, एक कचौड़ी बस, एक बाइट बस, है ना, वही इसका मतलब है, एक्सेप्ट डिफीट, जो ह्यूमिलिएशन को वो करना, सफर करना,
मतलब हार मान लेना, ऐसे करना इसका मतलब होता है। ठीक है जी, तो सही आंसर हो गया बी सी डी ए। बहुत बढ़िया जी। टू ईट वंस वर्ड, अब आपने अपने वर्ड खा लिए हैं, आपने अपने वर्ड खा लिए हैं, है ना जी। हाँ, आप अपने वर्ड खा लिए हैं। भाई पानी दे दे थोड़ा सा। आपने अपने वर्ड खा लिए हैं, मतलब आप अपनी बात को वापस ले गए हो, आप अपनी बात से पीछे हट गए हो। ठीक है जी, आपको फोर्स किया गया है। फोर्स टू रिट्रीट वंस ओन स्टेटमेंट, अपने शब्द, अपने कथन से, वक्तव्य से वापिस होना। टू एंड इन स्मोक, एंड हो गया स्मोक मतलब धुएं में, सारी चीजें में धुआं धुआं, मतलब आग जली नहीं, धुआं धुआं बन के रह गया बस। इसका मतलब क्या है, कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, रिजल्ट नहीं निकला। टू कम टू नथिंग, कुछ बाहर ही नहीं आना, नथिंग, कम टू कोई परिणाम ना निकलना, डी हो गया। टू फाइट टूथ एंड नेल, आप लड़ रहे हो दांतों से, नाखून से। लड़कियां जब दांतों नाखून से लड़ती है ना, पूरी जान लगा के लड़ती हैं। जब लड़कियां लड़ती है ना, फाइट करती हैं टुथ दांतों से और नेल नाखूनों से, तो क्या करती है भाई, पूरी ताकत के साथ लड़ती हैं। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, हराने के लिए कुछ भी लेवल तक जा सकती है, कुछ भी लेवल तक जा सकती है। मुझे भी कुछ याद आ रहा है। ठीक है जी। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर, फिश मछली पकड़ना, ट्रबल्ड वाटर। अब पानी में दवाई डाल देते हैं कुछ मछुआरे, है ना, कितना गंदा होता है। पानी में दवाई डाल देंगे, मछलियां बेहोश हो जाएंगी, फिर उनको पकड़ लेंगे, कितना बुरा लगता है, कितना बुरा लगता है। ट्रबल्ड वाटर मतलब किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस का फायदा उठाना, सी हो गया, ए डी बी सी सही आंसर हो गया। टू फ्लैग अ डेड हॉर्स, फ्लैग अ डेड हॉर्स। टू फॉर्म एट वंस माउथ, टू गेट अवे विद, टू गेट क्लो, ये कोल्ड है, कोल्ड, कोल्ड फीट। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग होता है चाबुक मारना, कौड़ा मारना, और डेड हॉर्स मरे हुए घोड़े को अगर आप कौड़ा मार रहे हो तो कुछ रिजल्ट तो निकलने वाला है नहीं, कुछ रिजल्ट तो निकलने वाला है नहीं। अटेम्प्ट टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, आप सोच रहे हो मैं घोड़े को कौड़ा मारूंगा, वो उठ के भागने लगेगा कौड़े मारने से। टू फोम एट वंस माउथ, मुंह में झाग आ गए, गुस्सा आ गया, गुस्सा बहुत ज्यादा। ठीक है जी। टू गेट वेरी एंग्री, सी हो गया। और टू गेट अवे विद, भाग जाना, भाग जाना, गेट अवे विद मतलब छुटकारा पाना, स्केप फ्रॉम समथिंग है, भाग जाना, छुटकारा पाना। और टू गेट कोल्ड फीट, आपके जो पैर हैं वो ठंडे पड़ गए हैं, तो वो तो घबराहट से ठंडे पड़ते हैं भाई, वही इसका मतलब है। टू एक्सपीरियंस, अनुभव करना, नर्वसनेस, है ना, नर्वसनेस को एक्सपीरियंस करना, एंजाइटी को अनुभव करना, सही आंसर हो गया बी सी डी ए, बी सी डी ए। टू ब्रिंग टू लाइट है, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल है, टू कैच अप विद है, टू कॉल आ स्पेड, आ स्पेड। टू ब्रिंग टू लाइट, उजाले में लिया है भाई, आपने कोई जो है किसी चीज को रिवील कर दिया है, ए का ए हो गया, उजागर कर दिया। बर्न मिडनाइट ऑयल, आधी रात तक तेल जला रहे हो, मतलब लेट तक काम कर रहे हो भाई, लेट तक काम कर रहे हो। टू वर्क लेट, वेरी लेट इन द नाइट, बी हो गया, लेट तक काम कर रहे हो, मिडनाइट ऑयल जला रहे हो। टू कैचअप विद, अब कैचअप कर लिया, किसी के बराबर में आ गए, अब हम कैच कैच हैं जी ना, बराबर में आ गए। ओके जी जी। टू बी फ्रैंक, टू कम टू देयर लेवल, किसी के लेवल पे आ गए, आप बोल देना अब हम ना आपके लेवल पे हैं, अब हमारा लेवल बराबर है। जैसे कि वैसे तो नहीं आ पाते, तो लड़कियां 6 फुट ऊंची हील्स पहनती हैं, हील्स पहनती हैं, फिर हमारे बराबर में आने की कोशिश करती हैं, अब हम बराबर है, सिमिलर है, सेम टू कैचअप है। अरे हील्स तो उतारो, इससे बढ़िया तो नीचे पाए नहीं होते वो जो, अब तो बढ़िया मौका है वैसे इनके पास, प्लाजो होता है, हमारा ही पजामा था पहले, वो जो हमारे चाचा ताऊ दादा पजामा पहनते थे, अब उसको इन्होंने प्लाजो नाम रख के उसको पहनने लगी हैं। अब आपने इनको एक कला सीख लेनी चाहिए, मेरे को एक आइडिया आता है इनके लिए, एक कला सीख लो। क्या कला सीख लो? आपने देखा है वो जो लकड़ी पे चलते हैं, वो जो होते हैं वो दिखाने वाले, जो स्ट्रीट में करतब दिखाते हैं, नट बोलते हैं जिनको, वो लकड़ी पे ऐसे चलते हैं ऐसे। तो मेरे को ये आइडिया है, ऐसा सैंडल की जगह ना, लकड़ी इतनी ऊंची, इतनी बड़ी बड़ी सैंडल नकली वाली ले लो, उन पे चलना सीख लो, प्लाजो में वो कवर हो जाएगी, प्लाजो में वो कवर हो जाएगा। ठीक है जी। तो यही इसका मतलब है, कैचअप विद, किसी से पकड़ने की कोशिश करते हैं, बराबर में आने की कोशिश करते हैं, बराबर लेवल।
टू कॉल आई स्पेड आई स्पेड, आई स्पेड आई स्पेड, है ना। आप बस किसी से बोल रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, फेंकने का क्या बोला है यार उसे, कुदाल, किसी से कुदाल कुदाल बोल रहे हो, फ्रेंकली बात कर रहे हो, फ्रेंकली बात कर रहे हो, सी हो जाएगा, सी। आप ये अजमा के देखना, अगर इतने आप 6 इंच की सैंडल पहनते हो, उससे बढ़िया 12 इंची या 4 फीट का, 3 फीट की लकड़ी, ऐसा कुछ पोजीशन ले लो कि जो लकड़ी पे चलना सीख लो बस, और प्लाजो में बढ़िया से काम बनेगा, हाइट हमसे भी ऊपर निकल जाएगी 1-2 फीट। ठीक है जी, तो ए बी डी सी सही आंसर हो गया। टू क्लिप वंस विंग है, और कटा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। अब क्लिप कर दिया आपने, क्लिप लगाते हैं ना साइड में लड़कियां क्लिप लगाती हैं, क्लिप नहीं लगती वो, हाँ। और वंस विंग क्या हो जाएगा, किसी के विंग को क्लिप कर दिया, किसी के पंखों में क्लिप लगा दिया, वो कैसे उड़ेगा, उसकी आपने फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। टू रिस्ट्रिक्ट समबडीज फ्रीडम, इसका हो गया बी। और टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कट करना लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में, तो ये अभी मैंने आपको बताया था तरीका। हाँ जी, लाल मुंह बनने लगे हैं बहुत ज्यादा, सॉरी जी, मेरी फीलिंग पे जाया करो, इंटेंशन पे जाया करो, सारी माताओं को मेरा सॉरी, ठीक है जी, फीलिंग पे इंटेंशन पे जाया करो, गलत मतलब समझा करो मुझे, ठीक है। तो कट आ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट कर दिया है आपने, मतलब कि ब्रीफ में आपने बताया, टू सेल टेल समथिंग ब्रीफली, ए हो गया, बी ए। वर्ड्स पे मत जाया करो, वर्ड्स इट्स अ पार्ट ऑफ जोक है, बीच बीच में इसके थ्रू मैं आपको कुछ क्या भी देता हूं, आइडियाज देता हूं। कुछ को होता है मतलब ऊंची ऊंची हिल्स पहन के शौक ऊंचा होने का, फिर उनका पैर लड़खड़ा जाता है, फिर मोच बोच आ जाती है, तो उससे बढ़िया है आप बांस वांस पे चलना सीख लो, बांस पहन के हाइट बढ़ाने का आपका काम भी फिट हो जाएगा। ओके जी, फीलिंग्स पे जाना, इंटेंशन पे जाना, वर्ड पे मत जाना। कल मिलते हैं, कल हम प्रेपो पढ़ने वाले हैं, कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। भाई मेरे साथ पढ़ोगे तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ोगे, आपको ऐसा लगेगा मजाक मजाक में इंग्लिश सीख रहे हैं, है ना, मजाक मजाक में। ओके दोस्तों, कल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट।